इस वक्त हम लोग केसरिया में और केसरिया थाना में मौजूद हैं और यहाँ से इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर यह है कि यहाँ के वर्तमान मुखिया के भाई के बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दिया है। लाश देखे चाची का लगल कैसे हत्या कइल गइल बा, गोली मारल गइल बा, काटल गइल बा, कैसे गइल बा? सब गतर गतर तुर दियाल बा, टुके टुके हाथ गोड़ नटी ओटी सब तुर देले। साफ तौर पे मुखिया जी की ये माँ है और माता जी का ये कहना है कि इनके बेटों को बेरहमी तरीके से पीटा गया और पिटाई भी इस कदर की शरीर का एक एक जोड़ जो है बेरहम तरीके से तोड़ दिया गया। ऐसे हत्या कैसे किया गया? इनका हत्या गर्दन तोड़ दिया गया है, पीठ पे बहुत ज्यादा मारा गया है, पूरा दाग उगा है, चार तो हाथ दोनों तोड़ दिया गया है, बांधा गया है, बांधने का पूरा निशान है हाथ। दूसर का घटना हो गया उस पंचायत में। इससे पहले क्या घटना हुआ था? सरोज शाह का मर्डर हो गया था। हाँ, अभी ई हो गया। अब पुलिस कोई भी छानबीन अच्छा से नहीं कर रही है कि जब घटनास्थल पर डीएसपी साहब नहीं गए तो उम्मीद नहीं है ज्यादा कि मतलब ज्यादा कुछ जो भी बता रहा है वैसा हो पाएगा। फिलहाल तो श्योर नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी आज ही का बात है कि डीएसपी साहब जाके वहाँ से वापस चले आए हैं। आशा किया जा सकता है। इस वक्त हम लोग केसरिया में और केसरिया थाना में मौजूद हैं और यहाँ से इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर यह है कि यहाँ के वर्तमान मुखिया के भाई के बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर दिया है। हत्या का क्या कारण है, क्यों किया गया, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई, लेकिन दूर दूर तक देख लीजिए केसरिया थाना से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पे इस पूरे क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं, पूरे लोगों का एक हुजूम थाना में उमड़ पड़ी है। यहाँ पे परिवार के सभी लोग हैं, परिवार के तमाम लोगों की क्या स्थिति है जिसको साफ तौर पे देखिए। ये मुखिया जी की माँ है जो बात बात में बेहोश हो जा रही है और बेहोश होने का कारण यह है कि इन्होंने अपने एक जवान बेटा को खोया है और इनके जवान बेटा को बेखौफ अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हम जानने का प्रयास करते हैं परिवार के लोगों से आखिर ये घटना कैसे क्या हुआ था उस संबंध में हम जानेंगे। हालांकि चाची की जो स्थिति है थोड़ा इधर से दिखाइए, इनकी जो भी स्थिति है इस समय साफ तौर पर देख पा रहे होंगे इनकी स्थिति काफी खराब है। हालांकि बोलने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर घटना कैसे क्या हो गया था। अच्छा चाची थोड़ा सा धैर्य बानिए और घटना के बारे में बताइए। हमनी का तो रात भर बबुआ लोग खो जाता थे। अब घटना कब होइल कब ना बीने नु लाश भेटल। अच्छा कब से गायब रहे हैं और बेटा? हमार बेटा गायब रहला न 3 साढ़े 3 बजे से मूर्ति भाषावन में गइलन। यानी कि कल 3 बजे से गायब हो गई? हाँ, घरे न आइलन। लाश मिलल है आज सुबह में? आज सुबह में लाश मिलल। अच्छा लाश देखे चाची का लगल कैसे हत्या कइल गइल बा, गोली मारल गइल बा, काटल गइल बा, कैसे गइल बा? सब गतर गतर तुर दियाल बा, टुके टुके हाथ गोड़ नटी ओटी सब तुर देले बा। यानी कि शरीर के लगभग सब हिस्सा लोग बेरहमी से पीट करके किया ना चाची? गर्दन तोड़ देले रहला। गर्दन टूट गई? हां, गर्दनो टूट गेल बा। धक तोड़ देले बा गर्दन, नहीं तोड़ देले बा। जी का बतानी चाची? गर्दन झूल गइल लाश उठैला पर सब गतर गतर तोड़ देले बाड़न सब। अपना सुधा लइका रहलक ह, कोई से आज तक का नाम रहलक है उनका? जी का नाम बा चाची? जय शंकर। अभी जो मुखिया जी राउर एगो बेटा बाड़े उनकर नाम का बा? भोला। भोला जी नाम बा। जे मर गइले उनकर नाम जय शंकर जी बा। अच्छा इनकर शादी उदी कुछ भइल रहलक कि ना? अभी मुखिया जी के शादी ना भल। मुखिया जी भी अभी कुमारे बाड़े, शादी नहीं के भइल। और जिस प्रकार से बेखौफ अपराधियों ने इनको जवान बेटे को किस प्रकार से मौत के घाट उतारा उसकी एक एक बात की कहानी मैं आपको बता रहा था। साफ तौर पे मुखिया जी की ये माँ है और माता जी का ये कहना है कि इनके बेटों को बेरहमी तरीके से पीटा गया और पिटाई भी इस कदर की शरीर का एक एक जोड़ जो है बेरहम तरीके से तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उनके गर्दन को भी तोड़ दिया गया। आगे चलने का प्रयास करता है कि क्या कुछ तस्वीर है उसको भी दिखाने की हमारी पूरी प्रयास रहेगी। सामने दिखाइए, यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी लगी है और पुलिस की गाड़ी में उस व्यक्ति का शव पड़ा है, मुखिया जी के भाई का शव पड़ा है जिनको बेरहम तरीके से पीटा गया। इसमें परिवार के साफ तौर पे सभी लोग हैं जिनको वीडियो में देख पा रहे होंगे। आप थोड़ा सा सीधा हुई, आपसे कुछ बात करना है। और यहाँ पे मुखिया जी के साथ भाई है ना, और मुखिया जी के एक और भाई हैं तो इस गाड़ी में 100 के साथ बैठे हुए, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर घटना कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुमार है। अच्छा शिवशंकर भाई, ये कैसे हो गई सब घटना? एक्चुअली पूजा कर रहे थे, पूजा करके खाना वाना खा के अपने सोए हुए थे, फिर हम लोग चले गए, थोड़ा रहती था मौसी का लड़का का डेट किए थे तो काम था वहाँ पे चले गए तो सब कोई, तो पता नहीं 12 बजे निकले घर से, वो पूजा जो विसर्जन होता है उनमें घूमने के लिए, तब से उनसे मैंने किडनैप कर दिया गया जो भी मैंने वो। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए 1-1.5 बजे खोजे इनको, तो उस समय से नहीं मिले, तब से खोजना चालू किए, पूरी रात खोजे हैं। तो सुबह में हमारे भाई साहब गए हैं शौच के लिए चौर में, तो उधर भाई साहब गए हैं? हमारे बड़े भाई हैं, संभाजी पासवान का नाम हुआ, मझिल भाई मुकेश बड़े हैं। अच्छा तो गए शौच के लिए, तो देखे जो कोई सोया हुआ है तो उनको नहीं लगा जे, तो गए वहाँ पे देखे तो हालांकि हम लोग गए वहाँ पे पड़ा हुआ था यानी कि कल 12 बजे दिन से ही पूजा ये सब को लेकर मतलब घर से गायब हो गए थे? 12 बजे से गए थे। अच्छा कैसे हत्या कैसे किया गया? इनका हत्या गर्दन तोड़ दिया गया है, पीठ पे बहुत ज्यादा मारा गया है, पूरा दाग उगा है, चार तो हाथ दोनों तोड़ दिया गया है, बांधा गया है, बांधने का पूरा निशान है। आपके पंचायत के मुखिया जी के भाई को इस प्रकार बेरहमी से पीटा गया,
तो क्या लगता है कि आम लोगों के बारे में क्या विचार है? सभी लोग सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित हैं? बिहार में वर्तमान समय में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेके आप लोगों का क्या ई विचार है? मिलाकर दूसर का घटना हो गया उस पंचायत में। हाँ, इससे पहले क्या घटना हुआ था? सरोज शाह का मर्डर हो गया था। हम्म, हाँ, अभी ई हो गया। अब पुलिस कोई भी छानबीन अच्छा से नहीं कर रही है। हाँ, इसमें पुलिस की भी लापरवाही है। लापरवाही। अगर ये घटना के बाद पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करे तो शायद दूसरी घटना नहीं होती हाँ, है। दूसरी घटना नहीं होती। अच्छा, इस वक्त आप लोग केसरिया थाना में जो आए हुए, यहाँ पे आने का क्या उद्देश्य है सभी लोगों का? मैंने देखिए जी क्या बोल रहे हैं भैया? जी बस वही उचित कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए यानी हम कि लोग आए हुए हैं। हाँ, सीबीआई जांच होना जरूरी है। हाँ, हाँ, यहाँ हम्म, नहीं तो ये घटना पर सीबीआई जांच नहीं होगा हम्म, तो फिर घटना होगा। हम्म, वो चैलेंज हम दे रहे हैं। हाँ, नहीं हुआ तो फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा, हाँ, फिर घटना होगा। हाँ। एकदम सही बात है। और बाकी ये तो दूसरा ये मुखिया जी के भाई थे, आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। और लोग का बातें अलग हाँ। है। जब मुखिया जी का ये बात है और लोग का क्या बात होगा। और बाकी अब मुखिया जी का इंतजार करते हैं कैसे कब और मुखिया जी निकलते हैं, क्या उनकी बातचीत डीएसपी साहब से हुई, क्या कुछ कहानी इसमें सामने था उसको बताने के प्रयास रहेगी। लेकिन एक छोटी सी झलक बदलते बिहार का बिगड़ता हुआ तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आम लोगों की तो बात छोड़िए, जब मुखिया जी की भाई की हत्या कर दी गई तो पोस्टमार्टम के बाद 100 को जो है देख लीजिए, 100 को देख लीजिए। शायद मेरा वीडियो देख के बहुत सारे लोग गाली भी देंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लिखा हुआ केसरिया थाना और पुलिस मोतिहारी पुलिस। 100 को एम्बुलेंस में लाना चाहिए था कि पुलिस की गाड़ी में लाना चाहिए था, इसका विचार आप बताइएगा। अभी हम लोग केसरिया थाना में ही मौजूद है और अंदर डीएसपी साहब से मुखिया जी की लंबी बातचीत हुई और लंबे समय के बाद मुखिया जी अब बाहर निकले हुए हैं और मुखिया जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि अपने जवान भाई की हत्या के बाद मुखिया जी की इस पे क्या प्रतिक्रिया है, डीएसपी साहब से मुखिया जी की क्या क्या वार्तालाप हुई, क्या क्या कार्रवाई होगी, उस संबंध में जानेंगे। आप ही मुखिया जी हैं, क्या नाम है आपका? भोला कुमार। अच्छा, लेकिन अभी आपके भाई की हत्या की गई, इस पे बात करते हैं। अभी मेरा भाई जो है 9 दिन तक ये पर्व कर रहा था। नवरात्रि। नवरात्रि में था, हम भी साथ में थे, दोनों साथ में कलश स्थापन हुआ था, पूजा हुआ और कल जो है हम लोग का ये हुआ विसर्जन हुआ। विसर्जन के बाद वो आया घर पे खाना खा के और शायद जुलूस में या कहीं निकला था, उसके बाद से घर नहीं आया और हम घर गए तो हमको पता चला कि घर पे नहीं है। हम लोग खोजे तो हम सोचे कहीं जुलूस में गया होगा, कहीं पानी वानी में नहाने के चक्कर में कहीं उधर रुक गया हो, तो हम खुजवाए, वहाँ भी नहीं मिला। फिर रात में सोचे कि लास्ट है 10वीं का, तो इसमें कहीं प्रोग्राम में कहीं पे होगा। तो सारे जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा है निजी जगह पर, नज़दीकी जो भी है पंडाल, सब जगह हमने जाके अनाउंस करवाया बजाते, वहाँ खोजा। यानी कि पूरी लेकिन रात नहीं तक, मिला। पूरी रात आप लोग खोजबीन में ही लग गए थे। पूरी रात हम खोजे हैं लेकिन नहीं मिला। सुबह में जब हम सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए लालचवा चौक को एक अस्पताल है वहाँ गए हैं, तब हमको खबर मिला है कि उसका खेत में बॉडी पड़ा हुआ है। हम लोग गए हैं वहाँ पर, तब तक काफ़ी लोग वहाँ जुट गए थे, सभी लोग बॉडी को टच किए। तो हम बॉडी को पोस्टमार्टम में भी भेजे हैं। उसका गला गर्दन तोड़ दिया गया है, दोनों हाथ तोड़ा गया है, बहुत ही बेरहमी से उसको मार के वहाँ फेंक दिया गया है। यानी कि जब आप लोग 100 के पास पहुंचे तो ये सारी चीजें आपको पता लगा कि गर्दन तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, ये सारी पहले चीजें। से ही हाँ। उसको मार के वहाँ कोई फेंक दिया है, वहाँ मारा नहीं गया यानी कि है। हत्या जिस तरह से भी बहुत बेरहम तरीके से बहुत किया गया है। बेरहमी तरीके से उसको मारा गया है। अच्छा मुखिया जी, अभी आपकी लंबी बातचीत जो हुई थाना के अंदर डीएसपी साहब से हुई, किस किस मसले पे बात हुई, क्या क्या डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया आपको? वो बोले हैं कि कोई IT सेल का टीम आएगा जो नेटवर्क के जरिए पता करेगा उस टाइम पीरियड में वहाँ कौन किसका मोबाइल ऑन था, वो जाँच करवाएंगे। और हम उच्च स्तरीय जाँच की मांग किए हैं कि यहाँ SP साहब आए या DM साहब आए। DM साहब से ऑलरेडी 2 बार हम मिल चुके हैं, तो वो आएंगे तो हमारी घटना को भली बात ही समझ सकते हैं, क्योंकि 2 बार उनसे मिले हैं। उनको आश्वासन भी दिए थे कि मुखिया जी आपके साथ हमें अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए हम डिमांड कर रहे थे कि अगर DM साहब आते तो ज़्यादा अच्छा था, SP साहब या DM साहब कोई अगर आते हैं। लेकिन इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग मदद यानी कि करेंगे। डीएसपी साहब जो कुछ भी आपको बताया इस घटना के बारे में, जो भी आश्वासन दिया उससे आप लोग संतुष्ट हैं? दाह संस्कार की प्रक्रिया होगी। फिलहाल तो सुबह में जब हम आए थे यहाँ, DSP सर जब आए तो हमको बुलाए यहाँ पे कि आप पहले आइए, यहाँ बात कर लेंगे तब चलेंगे। हम बोले थे कि डायरेक्ट घटना स्थल पे आइए, तो बुलाए यहाँ। हम आए यहाँ, घटना स्थल पर नहीं गए? बातचीत किए, घटना स्थल पर गए तो बोले कि दरवाजे से ही लौट के आ गए। बोले कि वहाँ पे पूरा ये लोग जाके उसका छाप निशान मिटा दिया, तो जहाँ बॉडी हम लोग को रिसीव हुआ वहाँ नहीं गए हैं, वहाँ नहीं पहुँचे? वहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ जो भी वार्तालाप है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, ये जानना चाहता है सभी लोग, क्या बता रहे हैं आप ही बताइए। फिलहाल तो श्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी आज ही का बात है कि DSP साहब जाके वहाँ से वापस चले आए हैं। आशा किया जा सकता है। यानी कि घटना स्थल पे तो गए नहीं, आपके दरवाजे से ही वापस चला। इस बात को लेकर के आपके मन में खिचखिचाहट कहीं ना कहीं है कि जब घटना स्थल पर डीएसपी साहब नहीं गए तो उम्मीद नहीं है ज़्यादा की, मतलब ज़्यादा कुछ जो भी बता रहा है वैसा हो पाएगा कुछ? आशा तो है प्रशासन से, लेकिन अब कहाँ तक सफल होगा कहा नहीं जा सकता। बाकी सुबह वाली घटना से आपका भी दिल इधर उधर हो गया नहीं? जी। हाँ। अच्छा, आप लोग इस घटना के बारे में क्या, आप लोग गणमान्य व्यक्ति यहाँ के, आप लोग इस पे क्या कहना चाहते हैं? अभी DSP साहब से बातचीत हुई है। बातचीत से वो अपने स्तर से आश्वस्त किए हैं, लेकिन हम लोग आश्वस्त इस मुद्दा पर नहीं हो गए हैं कि हम लोग इसको इसलिए चुप रहेंगे। अगर उनकी सही जांच नहीं हुई
तो हमारे पूरा केसरिया के लोग थाना का घेराव करेगा। हम लोग फिलहाल उनके बात से अस्वस्थ हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हंगामा करने से कुछ होगा नहीं। वो समस्या का समाधान है ही नहीं। अगर इसका सही जांच नहीं हुआ, सही इसका निदान नहीं निकला, सही अपराधी नहीं पकड़ा, तो पुनः कल होकर के परसों हम लोग पुनः जो यहाँ केसरिया में रोड को जाम करेंगे। हमारे पूरा केसरिया के लोग जाम करेंगे। सबसे आगे यहाँ मुखिया जी रहेंगे और मुखिया जी के साथ सब पी रहेंगे, अगर नहीं हुआ तब। और बाकी ये मामला केवल एक जगह का नहीं है, मामला पूरे पंचायत और पूरे थाना क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मुखिया जी ने हम लोग को बताया। अच्छा मुखिया जी, चलते चलते एक सवाल और, अब आप लोग दाह संस्कार की प्रक्रिया करेंगे? जी, दाह संस्कार में कोई देरी करने वाली बात नहीं जी, क्योंकि मान लीजिए अब जो होना था उसके साथ तो हो ही गया, अब उसके बॉडी को रोक के रखना ठीक नहीं है। हम इसलिए यहाँ थाना पे रोक के रखे थे क्योंकि डीएसपी सर वहाँ से जाके चले आए हैं, तो हम थाना पे बॉडी लेके आए हुए हैं। सारे लोग जो है हमारे शुभचिंतक लोग यहाँ पहुँच गए कि हमको न्याय मिलना चाहिए, चाहे घटना जो भी किया हो, इससे संबंधित जो भी है सही इसका इंक्वायरी हो, और जो इस घटना से संबंधित लोग हैं सभी को सज़ा मिलना चाहिए। हम यही प्रशासन से गुहार करते हैं कि हमको सज़ा मिलेगा और न्याय के मांग। और सिक्योरिटी के लिए हम बोले हैं कि इससे पहले भी 2 बार मेरे साथ घटना हुआ है, तो डीएसपी साहब बोले हैं कि गार्ड देना मेरे बस की बात नहीं है, हम चौकीदार को नियुक्त करते हैं और गार्ड के लिए डीएम साहब से हम बात कर रहे हैं। अगर हो जाएगा तो सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। बाकी जो गन का जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद आपको तुरंत गन का लाइसेंस दे दिया जाएगा, ये आश्वासन दिया। अच्छा, आप सभी लोग जो है मुखिया जी के सपोर्ट और सहयोग में यहाँ पे आए हुए हैं इस मुद्दा को लेकर के, आपका क्या विचार करता है, क्या कहना चाहता है इस पे? देखिए, ये घटना तो बहुत निंदनीय घटना है और मेरे टीम पूरे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी 48 घंटा का समय इस प्रशासन को दे रही है। अगर 48 घंटा में अगर मतलब कि मुआवजा आप प्लस इनको न्याय नहीं मिलती है तो पूरा चंपारण का चक्का जाम करेंगे हम लोग। पूरे मोतिहारी भीम आर्मी और पूरे आज़ाद समाज पार्टी पूरे चंपारण का चप्पा जाम करके करेंगे हम लोग। यानी कहीं ना कहीं घटना तो बहुत निंदनीय है, जिसके जितना भी निंदा किया जाए उतना जी बहुत। और बाकी इनके बातों से लगता है कि यहाँ के मुखिया जी के साथ साथ जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी लोग काफी सहनशीलता से काम ले रहे हैं। इनका कहना है कि तोड़ फोड़ और आगजनी करना इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं पहले जो शव है उसका दाह संस्कार किया जाए, दाह संस्कार के बाद क्या कुछ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, प्रशासन के लोग क्या कुछ बड़ा कदम उठाते हैं, अपराधी को पकड़ा जाता है कि नहीं, क्या कुछ खुलासा होता है, उसको भी बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उससे पहले केसरिया थाना क्षेत्र से मुखिया जी के भाई की हत्या के बाद ये सिद्धि अपडेट दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।